ધોરણ 9 ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમારી વાર્ષિક પરીક્ષા 2024-25 માં હિન્દી વિષયનું કુલ 80 ગુણનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપર જોવાના છીએ. આ પેપરની અંદરથી ઘણા ખરા ક્વેશ્ચન્સ તમારા મૂળ પેપરની અંદર પૂછાય તેવા છે. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ વિભાગ એ થી. તે પહેલા એક નાનકડી વાત કે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અન્ય પેપરોની લિંક પણ મૂકેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. તો જોઈએ પહેલું, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. જેમાં પહેલું છે कुछ करके दिखाना कैसा है, तो कुछ करके दिखाना कठिन है. बीजू, जूही तात्या को कहां से खींचकर ला सकती है, तो पाताल से खींचकर ला सकती है. त्रीजू, प्रियव्रत राय क्या वसूलने निकलता है, तो मुठिया. सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. જેમાં ચોથું, बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी से अपनी स्वास्थ्य परीक्षा इसीलिए करवानी पड़ी क्योंकि श्यामा ने तब तक खाना खाने से इनकार कर दिया था. पांचवू, दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे. छठू, पंडितों ने मूर्ख युवक को अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया. ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. જેમાં સાતમો, ड्राइवर को मारपीट से खाली जगह ने बचाया, तो लेखक ने बचाया. मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं. नवमु, धर्मवीर भारती ने खाली जगह जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया, तो धर्मयुग. ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. જેમાં 10મું છે, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ, तो तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो. 10मुं, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा, तो लेखक को एक डॉक्टर से मिलाने के लिए जाना पड़ा. निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. જેમાં 12મું, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए, तो बच्चे रानी से मित्रता स्थापित करने के लिए रानी की गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अलाई में फूल खांचने लगे, वे उसे बिस्किट और मिठाइयां खिलाने लगे. अथवा प्रश्न है, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया, तो जवाब आवश्य. एक दिन घर के सभी सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे खुली जगह में ढेर लगाया, उस पर मिट्टी के तेल डालकर उसको आग लगा दी. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. જેમાં 13મું, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है, प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए. तो सन 1857 में कारसैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम माना जाता है. उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था. ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए. बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आजादी की इमारत खड़ी हुई. इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है. इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं, स्वराज्य की आधारशिला और आजादी के वे परवाने. अथवा में विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला, तो प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमा लिया तब भारतवासी मलाया लेकर स्वागत के लिए दौड़े. रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग राग अलापते दौड़े और उसका सम्मान करने लगे. इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने के बाद ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व मिला. अब निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. જેમાં प्रथम प्रश्न है, समय को समझने के बारे में हम क्या भूल करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम समय को नष्ट कर रहे हैं, पर वास्तव में समय ही हमें नष्ट करता है. समय को समझने के बारे में हम यही भूल करते हैं. बीजू से जीवन में हमें किस मूर्खता से बचना चाहिए, तो जवाब आवश्य.
प्राय लोग समय को व्यर्थ खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। त्रीजू, इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक है समय का महत्व अथवा सफलता की कुंजी। विभाग बी है पद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। जिसमें 15वां प्रश्न है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं का भार न ढोते हैं। तो एમાં આવશે कंचन। श्री कृष्ण के नेत्र कैसे है? तो चंचल है। तू जो अगर हिम्मत से ले काम। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। आर्य किसकी मदिरा नहीं पीते थे? तो स्वार्थ की। मिलने कौन आए थे? तो आदि अंत। लोग कब भगवान का सुमिरन नहीं करते? तो सुख में। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रहीम के नवरत्नों में से एक थे, कौन थे? बादशाह अकबर। रहीम અહીંયા ખાલી જગ્યા છે तो बादशाह अकबर मनुष्य को संसार की खाली जगह दूर करने के लिए बुद्धि दी गई है। तो संसार की जड़ता दूर करने के लिए। तो यहाँ खाली जगह से बाबा ने तुलसीदास जी को अपने पास रखा। बाबा ने तुलसीदास जी को, तो यहाँ आगे खाली जगह से हरिदास बाबा ने तुलसीदास को पास रखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। 26 है, सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं? सूरदास जी ने बाल कृष्ण की बाल चेष्टाओं का बाल स्वरूप का दर्शन किया है। बाल कृष्ण के इस मनमोहक रूप को देखकर सूरदास जी अपने आप को धन्य मानते हैं। अथवा मुझे भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? तो भारत में मनोहर हिमालय पर्वत और पवित्र गंगा नदी है, इसलिए भारत को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो जवाबों से मनुष्य के लिए कई कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य सशक्त, साहसी, ताकतवर और निडर है। मनुष्य ने अपने कर्मों से धरती की शान बढ़ाई है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, धरती को अंबर से जोड़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर संभव असंभव कार्य को कर सकता है। अथवा में कस्तूरी और मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या संदेश दिया? तो जवाब से कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है, फिर भी वह जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। उसी तरह परमात्मा सबके हृदय में रहने पर भी दुनिया देख नहीं सकती। ईश्वर मंदिर, मस्जिद और तीर्थों में नहीं रहता, वह तो अपने हृदय में रहता है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। તમારે તમારી જાતે કરવાનો છે મિત્રો। એના 3 પ્રશ્નો છે, આ જોઈ લેજો, સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લેજો। ત્યાર પછી વિભાગ સી છે વ્યાકરણ વિભાગ। હવે અહીંથી આપણે ધીમે ધીમે સ્ક્રોલ કરતા જઈએ, જે તમારે જોતું જવાનું છે। જો વિડીયો લેક્ચર પસંદ પડ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકશો નહીં। તો ચાલો મિત્રો।